पश्चिम बंगाल, केरला, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी तमाम चुनावी राज्यों में नतीजे अब लगभग स्पष्ट हो गए हैं। कहाँ कौन जीत रहा है अब सबके सामने आ गया है। अब चुनावी जीतों के बाद और हार के बाद ट्वीट्स भी लगातार बड़े नेताओं के सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, अमित शाह के 2 ट्वीट आए हैं, गृह मंत्री के। क्या क्या कह रहे हैं नेता वो आपको बताएंगे। हमारे साथ विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से शुरू करेंगे। पहले उन्होंने क्या लिखा है वो आप बताइए। जी, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। जनता की ताकत की जीत हुई है और बीजेपी की सुशासन की राजनीति विजयी रही है। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक नागरिक को नमन करता हूँ। जनता ने बीजेपी को शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने के जो हर संभव प्रयास है वो करेगी। हम ऐसी सरकार देंगे जो समाज के हर वर्ग को अवसर और सम्मान सुनिश्चित करे। तो ये पहला ट्वीट था। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत कई पीढ़ियों से जुड़े अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं होती। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। सालों से उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की, हर तरह की कठिनाइयों को पार किया और हमारे विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया है। वही हमारी पार्टी की असली ताकत है। तो एक और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और लगातार काम करते जा रहे हैं, उनको उन्होंने यहाँ पर धन्यवाद कहा है। और बंगाल की जनता को जो उन्हें जनादेश दिया है बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, उसके बारे में एक उनका ट्वीट है जो कि कहा गया है कि मैं ऐसी सरकार आपको दूंगा जो आपकी हर आकांक्षाओं को पूरा करे। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की बात है। गृह मंत्री अमित शाह क्या लिख रहे हैं वो बताइए। पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बड़ा रोल उनका माना जा रहा है, जो भी फेरबदल हुआ है वो क्या लिख रहे हैं इस चुनाव के बाद। जी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल को लेकर 2 ट्वीट किए। इसके अलावा उन्होंने असम को लेकर भी ट्वीट किया। मैं आपको पश्चिम बंगाल का ट्वीट उनका बताता हूँ। वो लिखते हैं कि बंगाल में भाजपा को मिली ये ऐतिहासिक जीत हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। ये उन परिवारों के धैर्य की जीत है जिन्होंने हिंसा सहकर भी भगवा ध्वज नहीं छोड़ा। भाजपा की 0 से आज प्रचंड बहुमत तक पहुंचने की इस कठिन यात्रा में जिन कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, हिंसा झेली, यातनाएं सही और फिर भी विचारधारा के पथ से डिगे नहीं, उन सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों को नमन करता हूं। बंगाल की जनता ने इस प्रचंड बहुमत में भाजपा के उन सभी शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी है। इस ऐतिहासिक विजय के साथ मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी, पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको टैग किया है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी उनको टैग किया है और कहा है कि मैं बंगाल के कोने कोने में जो डटे हुए हर एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। तो उन्होंने भी जो अपने वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको खास तौर पर और हिंसा की बात, बिल्कुल हिंसा, हर चुनाव में हम देखते हैं कहीं ना कहीं झड़प होती है, हिंसा होती है। पिछला जब हमने चुनाव देखा उस दौरान भी काफ़ी खून खराबा देखने को मिला था। इससे पहले अमित शाह जी बयान भी दे चुके हैं एक हिंसा पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा जो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा। जी, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी का भी एक बयान था जो आज खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि 4 मई को 1 बजे तक अगर आप में दम है तो हाँ रुक के दिखाओ। तो इस तरह का उनका ये बयान था। फिर दूसरा उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा, बंगाल की जनता के नाम उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा कि बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। ये प्रचंड जनादेश भय, तुष्टिकरण और घुसपैठियों के संरक्षकों को बंगाल की जनता का करारा जवाब है। ये टीएमसी के भय के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के भरोसे की जीत है। मेरे जैसे हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए ये गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक आज हर जगह भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए ट्वीट किया और दूसरा अपने जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनको सेम इसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। जी, तो ये 2 बड़े ट्वीट थे जो हमारे सामने आए थे। इससे पहले प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट आया, जगत प्रकाश नड्डा का भी ट्वीट है हमारे सामने, वो भी बता दीजिए। जी, केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जेपी नड्डा। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि विश्वास का उदय, बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक महाविजय। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए भावुक पल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अभूतपूर्व महाविजय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मुहर और टीएमसी के कुशासन, भ्रष्टाचार, टोलबाजी, घुसपैठ, तुष्टीकरण, अराजकता और गुंडागर्दी की करारी हार है। इतिहास गवाह है कि बंगाल जब परिवर्तन ठान लेता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे महान देशभक्तों की पावन धरा ने टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर पहली बार बीजेपी पर भरोसा जताया है। इस जीत में उन्होंने क्रेडिट दिया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूदा नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, साथ ही साथ बूथ के स्तर पे जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उन सबको उन्होंने बधाई दी है और प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार जताया है। और आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आमार शोनार बांग्ला के ध्येय से विकसित पश्चिम बंगाल बनने को कृत संकल्पित है। तो ये 3 बड़े ट्वीट जो इस वक्त आए थे। इससे पहले प्रियंका गांधी के ट्वीट के बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया था, केरलम के लोगों को उन्होंने धन्यवाद किया, खासतौर पर अपनी वायनाड लोकसभा सीट की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां से 7 की 7 विधानसभा सीटों से केरल में कांग्रेस ही जीत रही है। वहाँ की 7 जो लोग हैं उनका धन्यवाद उन्होंने किया और साथ ही कहा कि अब 8 लोग हैं आपकी सेवा में, एक वो खुद लोकसभा से सांसद और बाकी जो 7 हैं वो विधानसभा से जो कांग्रेस के विधायक वहाँ पर बन के आए हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। चुनाव से जुड़ी और भी जो खबरें होंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, हमारे साथ है विकास। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।